नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 तैयार करा रहा हूँ, जिसमें ये आपका क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैटर्न है आपका ax² + bx + c = 0 भी लिख सकते हैं आप। इस पैटर्न का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th, यहाँ पर आपको चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, जिसमें आपको ये चेक करना है कि ये वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 और x + x - 3 2x - 3। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर x² + 2, a मीन्स x और b मीन्स 1, a और a b है, और प्लस b का स्क्वायर, 2 का इंटू अंदर करेंगे आप, 2x - 6, x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। You take 2x - 6 from right to left side by transposing, so we get x² 2x - 2x cancel, 1 + 6 7। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि x² लिखा हुआ है यहाँ पर, और x² मीन से आपका डिग्री जो है 2 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पैटर्न में आ गया है, x² होना चाहिए। यदि आप इसको पूरा फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा हो जाए x² + 0x + 7 = 0। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं, और इसमें भी देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको लिखा हुआ है x - 2 x - 1 x - 2 x - 1 इक्वल x - 1, और यहाँ पर x + 3। ये इसको सॉल्व करना है तो आपको पहले ब्रैकेट ब्रेक करना पड़ेगा। तो x का इंटू एक्स से करेंगे तो x², फिर x का इंटू -1 से -1x, यहाँ पर -2x, और फिर -2 का इंटू -1 से करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 बन जाए 2। यहाँ पर भी ऐसे x का इंटू एक्स से, फिर x का इंटू 3 से करेंगे तो x² + 3x, यहाँ पर -1x, और ये -1 का x से किया आपने, और -1 का 3 से, तो माइनस प्लस -3। अब ये देखिए आप कि x² प्लस में है, इस तरह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं। ये -3x हो गया + 2, x² + 2x, और ये -3। ये -x और -2x जो होता है ये -3x हो जाता है, क्योंकि माइनस का जो साइन रहता है उसका मतलब होता है प्लस करना, और प्लस करने के बाद ये 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि माइनस को हम ये इस तरह लिखते हैं, -1x और -2x, तो माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर बचता है 1x + 2x, -1x + 2x क्या होगा, 3x, तो ये -3x हो जाता है। इसमें माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो ये समझ लीजिए आप लोग। अब x² से x² कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचता है केवल -3x + 2, और ये +2x है, -2x, और माइनस यहाँ पर आपका माइनस है 3 है, तो ये +3 = 0। -3x - 2x क्या हो गया, -5x। ये यदि सेम साइन रहता है तो प्लस होता है,
और आंसर प्लस, यदि माइनस है तो माइनस में आएगा, यदि प्लस है तो प्लस में आएगा। तो ये -5x हो गया और 2 + 3 कितना हो गया 5। परंतु यहाँ पर हमारे पास x² इस इक्वेशन में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। x² यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि x² के आने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके बाद आपको ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसी का 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें आपको x³ - 4x² - x + 1, x³ - 4x², फिर इसके बाद आपको -x + 1 इक्वल x - 2 होल क्यूब, ये दिया हुआ है आपको। फिर x³ - 4x² - x + 1, और यहाँ पर a - b का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3a² और +3ab², ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ - 2³ 2 पावर क्यूब, फिर -3a मीन्स x² और b मीन्स 2 + 3a मीन्स x और b मीन्स 2 का स्क्वायर, ये हो गया। x³ प्लस में है और ये प्लस x³ इस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, x³ - x³ कैंसिल। फिर हमारे पास -4x² - x + 1 इक्वल, यहाँ पर हो गया 8 2 पावर 3 मीन्स 8 2 × 2 × 2, और यहाँ हो जाएगा 3 2 6 x², और यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x। अब आप देखिए -4x² - x + 1, और ये जो आपका राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -8 है तो +8, -6x² है तो +6x², और +12x है तो -12x = 0। तो -4x² + 6x², तो यहाँ पर जाएगा कितना 2x², क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। प्लस माइनस के नंबर माइनस किए जाते हैं, जिसमें 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, और बड़ा नंबर का साइन प्लस का है तो +2x²। फिर इसके बाद -x और -12x, ये -1 है और -12 सेम साइन है इसलिए प्लस होगा, और -13x आएगा, और 1 + 8 9 हो जाएगा इक्वल 0। ये x² आ गया है, इसलिए इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे ये प्रॉब्लम 4.1 के एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। इसके बाद आपको 4.1 का ही इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन भी पूछा गया है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528
मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन the length of the plot is one more than twice its breadth. Twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Find length and breadth of the plot. ये इस तरह से आपका है। अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है आपका, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है। हालांकि फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है L और ये है ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है, लेंथ जो है वो प्लॉट की वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। लेट आपको ये जो ब्रेथ है ये x सपोज करना पड़ेगा। देन लेंथ, ये ब्रेथ को b से कैपिटल में ये x सपोज कर लिया आपने। देन लेंथ L इक्वल, आप देखिए यहाँ पर वन मोर मीन्स वन प्लस, देन किसे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ मीन्स x। तो ये आपका मीटर में हो जाएगा इस तरह से। ये 1 + 2x मीटर हुआ। अब ये एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया मीन्स L इंटू बी इक्वल 528 मीटर स्क्वायर, और L आपको मालूम है 1 + 2x, और ब्रेथ मालूम है आपके पास यहाँ पर x इक्वल 528 मीटर स्क्वायर। x का इंटू अंदर किया जाएगा, x + 2x स्क्वायर, x का इंटू 1 से 1x और x का इंटू 2x से 2x स्क्वायर। 528 को आप इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वल 0। तो इस तरह से ये एक फार्मूला बन गया है 528 इक्वल 0। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन का आप तैयार कर चुके हैं। यहाँ तक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड रहता है। इसके आगे जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका प्रोसेस भी है। आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं स्प्लिटर मेथड से, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको तैयार कराया जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन तैयार हो गया है। फार्मूले के द्वारा भी आप सॉल्व करेंगे। फार्मूले से द्वारा सॉल्व करने का फार्मूला आपके पास यहाँ पर रहेगा x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले से हम पहले करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, इजी रहता है इसमें। तो आपके पास a इक्वल टू b इक्वल 1, c इक्वल -528 ये है। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो x इक्वल -b, इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला कहा जाता है। ये श्रीधर आचार्य फार्मूला है, आचार्य फार्मूला ये ऐसा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट b² मीन्स 1² -4, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और c की वैल्यू है -528/2 और a की वैल्यू 2। इस तरह से ये रखा हमने। फिर इसके बाद आपका x इक्वल आ रहा है यहाँ पर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये इंटू करेंगे, 4 टू जा 8, 8 का इंटू 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, 2 और 8, फिर उसके बाद 8 5 जा 40 और 2 42, और अपान में आपका आ रहा है 4। x इक्वल -1 प्लस माइनस, इसको प्लस करिएगा, 4 2 2 5, ये हो गया, और अपान 4 ये। अब इसका रूट ले लिया जाएगा, -1 प्लस माइनस 40, ये है आपका 36 से आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 3600, और 70 का स्क्वायर हो जाता है 4900। तो इसके बीच में आ रहा है ये वैल्यू, और 5 लिखा है इसलिए निश्चित ही 65 इसका रूट होगा, और अपान 4 प्लस का साइन लिया जाएगा, तो x इक्वल -1 प्लस 65 अपान 4, तो ये हो गया आपका 64 अपान 4, तो कितना आ जाएगा 16, और जब आप माइनस का साइन लेंगे तो x इक्वल -1 माइनस 65 अपान 4 इक्वल, और ये जाएगा -66 अपान 4, और इस तरह से -33 अपान 2। अब ये हो गया आपका आंसर में, ये मीटर में जाएगा, नेगेटिव साइड होता नहीं है, साइड इज नॉट नेगेटिव, है ना, इसलिए आंसर ये रहेगा 16 मीटर। तो जो आपका लेंथ है, आपने ये b के रूप में था, ये x जो है आपका b मीन्स ब्रेथ हो गया है 16 मीटर, और लेंथ है उसका आपका 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2 और x की वैल्यू है क्या 16, तो 1 और ये 32, तो आपका आ गया 33 मीटर लेंथ। ये इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, L इक्वल 33 मीटर और ब्रेथ B इक्वल आपका 16 मीटर। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया प्राप्त होगा 16 मतलब 528 मीटर। ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थैंक यू।